हेलो दोस्तों, एफ डी आई टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं एनवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ जो 2022 में हुआ था। उस पेपर का सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। कुछ साथियों के कमेंट आए हैं कि एनवीएस का पेपर सॉल्यूशन करवाइए, तो आज हम उसी पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चन है हमारे 60 पे ट्रेड से संबंधित, ठीक है। तो हम उसी क्वेश्चनों को सोल्व करने जाएंगे, 60 क्वेश्चनों को। और इसके अलावा जो बचे हैं शेष जो नॉन टेक हैं, और अभी इसका नवोदय विद्यालय का जो शायद मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग संभावित, इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये सब नॉन टेक हैं और आगे चलते हैं। हमारा जो है स्पेसिफिक नॉलेज जो हमारे ट्रेड से संबंधित है उससे हम सोल्व करेंगे। और चैनल जो है वो स्पेशल आईटीआई वालों के लिए है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन देखना है अब आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी प्रेरण प्रतिबंध 6 ओम का प्रतिरोध जिसमें 8 ओम प्रतिघात वाला प्रेरक, तो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा क्या होती है? जेड बराबर ज्ञात करना है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर बटा अंडर रूट, ठीक है। क्या हो गया? दोनों का अंडर रूट। तो आर कितना है? 6 ओम। एक्सएल कितना दे रहे हैं? 8 ओम। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो अंटेन 6 6 36 प्लस अंटेंटे 64। और 64 और 36 कितने होते हैं? 100 होते हैं। और 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 10। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 10 ओम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या कह रहे हैं कि 10 एम्पियर का कार्ट्रिज फ्यूज़ है, खालिस्तान रंग के साथ कोडित किया गया है। इसकी एक टेबल है पूरी कि किस कलर के लिए कितना एम्पियर हो आपको लेता है, कौन सा कलर इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा लाल, ठीक है। इसका जो हो जाएगा 10 एम्पियर के लिए कार्ट्रिज फ्यूज़ कितना होगा? लाल रंग का हो जाएगा। मैं बात करूँ गुलाबी रंग की, तो गुलाबी रंग के लिए कितना होता है? ठीक है, 2 एम्पियर होता है। कितना होता है? 2 एम्पियर होता है। मैं बात करूँ भूरे रंग की, किसकी? भूरे रंग की। तो भूरे रंग का जो रंग कोड होता है, ठीक है, वो होता है 4 एम्पियर, ठीक है। मैं बात करूँ नीले रंग की, ठीक है, किसकी करूँ? नीले रंग की। तो जो नीला रंग होता है हमारा, उसके लिए कितना होता है? 20 एम्पियर होता है। इसी प्रकार कुछ कलर कोड और मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ हरे रंग की, ठीक है, किसकी? हरे रंग की। तो हरे रंग के लिए जो होता है वो होता है 6 एम्पियर होता है। इसके बाद मैं बात करूँ सलेटी रंग की, तो सलेटी रंग का जो एम्पियर होता है वो होता है 16 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार हम जैसे बात करें एक तांबा की, तो जो तांबा होता है उसके होता है 63 एम्पियर। इसी प्रकार जैसे हम देखें कि एक पीला रंग है, हो गया कि इसमें पीला रंग नहीं हुआ, तो जो पीला रंग है, ठीक है, उसकी बात करूँ मैं, तो पीले रंग के लिए जो होता है हमारा वो होता है 25 एम्पियर। तो पिछली बार मतलब इन्होंने ये पूछा था कि 10 एम्पियर का आर्टिस्ट फ्यूज़ के लिए रंग कोडित क्या है, और यदि अब ये पूछ ले आपसे, दे दे कि कोई कलर कोड दे दे, तो उसके लिए आपको एम्पियर पूछ ले। तो इसी प्रकार क्या है, सभी ऑप्शन सोल्व करने का मतलब यही होता है कि इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश की स्थिति में अधोमुखी दिशा में निर्गत प्रकाश की मात्रा खालिस्तान होगी। अधोमुखी दिशा की निर्गत प्रकाश, अधोमुखी का मतलब हो गया नीचे की ओर, नीचे की ओर प्रकाश के लिए बारे में। तो मैं बात करूं जो आपका 90 से 100% है, ठीक है, मैं बात करूं 90 से जो 100% है, इसको बताते हैं कि प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष प्रकार का। मैं बात करूं कि जो 10 से 40 है, तो ये 10 से 40 के हो जाएगा कौन सा? अर्ध प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा?
अर्ध प्रत्यक्ष हो जाएगा 10 से 40। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं बात करूँ तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 60 से 90 दे रखा है। तो 60 से 90 के लिए क्या हो जाता है कि जो अर्ध प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, एक मिनट, जो अर्ध प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, अर्ध प्रत्यक्ष के लिए हो जाएगा। मैं बात करूँ ऑप्शन 4 के लिए, तो ऑप्शन 4 जो होता है वो हो जाएगा किसके लिए, अप्रत्यक्ष के लिए, एक मिनट, अप्रत्यक्ष के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए कितना, अधोमुखी नीचे की ओर की बात कर रहा है। यदि मैं बात करूँ ऊपर की ओर, ठीक है, किसके लिए, ऊपर की ओर, ठीक है, ये तो था किसके लिए, नीचे की ओर। यदि ऊपर के लिए पूछा जाए आपसे, ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर पूछा जाए, तो जब इसी में लिख देता हूँ मैं, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि प्रकाश मतलब ऊपर की ओर हो तो प्रत्यक्ष के बारे में पूछा जाए, तो प्रत्यक्ष में क्या बच गया शेष, ठीक है, कितना बच गया, 0 से 100% हो जाएगा, ठीक है। बात करूँ मैं अर्ध प्रत्यक्ष की, ठीक है, तो अर्ध प्रत्यक्ष की मैं बात करूँ तो अर्ध प्रत्यक्ष में कितना हो गया, 10 से 40, एक मिनट, इसमें 60 से 90 हो रहा है, ठीक है, अर्ध प्रत्यक्ष में क्या है 60 से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि शेष कितना बच रहा है 40, और 40 से इधर कितना है 10%, ये हो जाएगा अर्ध अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष में कितना हो जाएगा, इसकी बात करूँ मैं, कि इसकी मैं बात करूँ तो इसमें कितना बच गया, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जो अप्रत्यक्ष है उसमें क्या हो जाएगा 90 से, एक मिनट, 90 से 100% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और कौन समझ गया आपका, कि इसकी बात करूँ मैं, कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये जो एरो आया है इसका नीचे की ओर का देख लेते हैं। तो ये कौन सा शेष बच गया, अर्ध अप्रत्यक्ष, तो मतलब अप्रत्यक्ष का शेष ये बच गया, और अर्ध प्रत्यक्ष की बात करते हैं, तो इसका जो लास्ट जो बच गया है वो अर्ध अप्रत्यक्ष का जो हो जाता है कि 0 से, एक तो हो गया 0 से, और ये दूसरा हो गया 40 से, और तीसरा हो गया 90 से 100, तो ये जो बच रह गया इसका हो जाएगा 60 से, क्योंकि देखो इधर कि इसमें शेष क्या बच रहा है 60, और 60 से इधर कितना बच गया 90, ठीक है, तो 60 से 90, 60 से 90% ये बच गया। तो दोनों मैंने बता दिया कि जो आपका ये है, ठीक है, अभी पिंक कलर से लिखा है वो तो है ऊपर की ओर के लिए हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किसमें, 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सज्जा श्रेणी में, मतलब कोई डेकोरेशन लाइट है में 5 वोल्ट के लैंप का उपयोग किया जाता है, यदि आपूर्ति वोल्टेज 230 वोल्ट है तो श्रेणी में कितने लैंपों का उपयोग किया जाएगा। तो जितनी वोल्टेज होती है उसमें एक लैंप की वोल्टेज दी होती है, उसमें भाग दे दो 230/5, तो 5 चौक 20, इतने में 3, 5 6 30, तो 46 जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5 नंबर में चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो कि 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सिंबल है, ठीक है, ये जो साइन दिया है वो किसका है, कि ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइक। अब मैं बात करता हूँ इससे संबंधित कोई एक और, देखिए SCR की मैं बात करूँ तो SCR इधर बना देता हूँ। तो SCR जो है इस प्रकार होता है कि ये एक डायोड होता है, इस डायोड के अंदर ये इस तरह होता है, तो इसके अंदर ये क्या होता है, गेट प्लस होता है, तो ये एनोड, ये कैथोड, और ये गेट लगा होता है इसमें, तो ये क्या हो गया SCR हो गया। बात करूँ मैं डायक की, ठीक है, किसकी बात करूँ मैं डायक की, तो डायक की जैसे मैं बात करूँ तो डायक क्या होता है, सेम इसी प्रकार का होता है ट्राइक की तरह। तो एक इस तरह त्रिभुज होता है और एक इसमें इस तरह त्रिभुज होता है, ठीक है, तो ये हो गया ये, तो इसका जो साइन होता है MT2/MT1 होता है। मैं बात करूँ UJT की, ठीक है, किसकी करूँ, UJT की, तो UJT की जैसे मैं बात करूँ तो इसमें चलते हैं, ये UJT यहाँ ले जाता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, तो UJT की हम बात करते हैं, तो UJT क्या होता है कि इस तरह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल बेस डायोड, ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल बेस डायोड बोलते हैं। इसका हो जाएगा B1 और इधर हो जाएगा B2 और इधर हो जाता है एमीटर,
ठीक है। तो ये आपके सिंबल है। तो इससे संबंधित आपको मैंने 3 सिंबल और बता दिए, तो जिसमें अब की बार और भी कोई दूसरा सिंबल पूछ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर में क्या है कि डीसी शंट मोटर के लिए, ठीक है, 6 नंबर में क्या है कि डीसी शंट मोटर के लिए क्या दिया हुआ है के लिए यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया अपेक्षित है तो बलागुण के प्रति आर्मेचर धारा विशेषता क्या होगी। सीधी लंबवत रेखा होगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होगी, सीधी क्षैतिज रेखा होगी, ऋणात्मक ढलान से वाली सीधी रेखा होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी डीसी मोटर का उपयोग बहुत कम किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कर्षक कार्य के लिए। किसके लिए, कर्षक कार्य के लिए। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का प्रयोग करते हैं, डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो सबसे कम प्रयोग की जाती है वो की जाती है आपकी कौन सी की जाती है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो क्या है, रिवर्सेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। और यदि हम बात करें किसकी, डीसी शंट मोटर की, तो डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है लगभग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है। मैं बात करूं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, किसमें, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर ये कह रहा है कि 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज 3 कला मोटर प्रेरण मोटर के संप्रसारण मतलब स्लिप स्पीड 40 आरपीएम है, प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम एन एस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एन एस ज्ञात करने के लिए हमें कितना है कि 50 × 120/60 सॉरी 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1000 आरपीएम आ गई हमारे पास। ठीक है, 1000 आरपीएम आ गई। बात करूं मैं कि अब हमारे 1000 आरपीएम पे और जो 40 आरपीएम है, ठीक है, जो हम 40 आरपीएम दे रखे हैं, जो 40 आरपीएम दे रखी है, ये क्या है, एन आर एम है। तो मैं स्लिप ज्ञात करने के लिए इसमें ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100 परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास क्या आ गई, 1000 आरपीएम आ गई। अब 1000 आरपीएम आई है तो एन आर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन आर ज्ञात करने के लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो 1000 आरपीएम आई है तो क्या है, स्लिप स्पीड है, और तो इसमें इसका जो मान है वो घटा देंगे, इसमें 40 को घटा देंगे। अगर आप घटा नहीं रहे हो तो इसको ऐसे कर लेना कि जो 1000 आरपीएम आई है इसमें क्या होता है कि जैसे एन एस माइनस एन आर होता है, तो 1000 में से कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 960। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 960। तो ये हमारा क्या आ गया, 960 आ गया। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 960 है। तो स्लिप परसेंटेज बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, तो 1000 माइनस 960 बटा 1000, ठीक है, इंटू 100। बात करूँ मैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना बच गए, 960 में ये गए तो 40। या फिर आप जब घटा नहीं रहे हो, ठीक है, वहाँ से घटाते नहीं हो एन एस माइनस एन आर को, तो डायरेक्ट उसको क्या रख सकते हो, 40 बटा 1000 इंटू 100। ठीक है, वहाँ आपको ये क्या दिया है कि आपको डायरेक्ट दिया है। ठीक है, ये समझ, आप उसको घटा के भी कर सकते हो। तो यह 2 0 से 2 0 1 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बोले 4% स्लिप हो गई। ठीक है, मैंने वहाँ एन एस माइनस एन आर घटा दिया तो 960 रख दिया, या फिर आप डायरेक्ट इसको 40 रख के भी इसको सोल्व कर सकते हो, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आना वही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि निम्नलिखित में से
ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत ऊष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण है? विद्युत लेपन, बैटरी आवेशन, धातुरी पानी, विद्युत लैंप। जो हीट लैंप होते हैं उसका क्या है? हीटिंग ऊष्मा के प्रभाव में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक इलेक्ट्रिक तार के सोल्डर के सही गठन का क्या होता है? 60% टिन और 40% लेड। टिन 20%, लेड 80%, और टिन 80%, लेड 20%, टिन 50% और 50%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि मानव शरीर के लिए कान से कान के बीच का प्रतिरोध खालिस्तान होता है तो जो कान से कान का प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा कितना? 100 ओम। क्या हो जाएगा? 100 ओम हो जाएगा। इसके बाद मैं करूँ कि जो हमारी गीली त्वचा होती है, ठीक है, गीली त्वचा के लिए जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 1000 ओम होता है। और बात करूँ मैं शुष्क के लिए, तो शुष्क के लिए कितना होता है? 10 मेगा ओम से लगभग। और इसी के बाद यदि ईयर कान का पूछा है तो मैं आपसे पूछता हूँ हाथ से पैर का, तो हाथ से पैर का कितना हो जाता है? 400 ओम हो जाता है। कितना हो जाता है? 400 ओम। तो ध्यान रखना तीनों में से किसी का भी एक पूछ सकता है। इसमें पिछली बार पूछा है एक मानव शरीर का, तो इसमें इस बार आपसे दूसरा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दर्पण तुलना मिरर स्केल की सहायता से मापक यंत्रों में किस प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सकता है? जैसे ये आपका मीटर होता है, ठीक है, ये मीटर होता है। इस मीटर में क्या होता है कि यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ एक शीशा लगा होता है। क्या लगा होता है? शीशा लगा होता है। और यहाँ इस शीशे के ऊपर से यहाँ जो होता है वो क्या होता है? स्केल होता है। स्केल से एक संकेतक होता है। तो इसकी जो शीशा है, ठीक है, ये जो शीशा है इसकी बात करें, इसके कारण कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? तो इसके कारण जो त्रुटि होती है उसे बोलते हैं लंबन त्रुटि, जिसे पैरालक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी में ए में लगी आग के लिए अत्यधिक प्रभावी शामक यंत्र कौन सा है? श्रेणी क्रम में जब आग लगी है, सॉरी श्रेणी क्रम में, श्रेणी ए क्रम में जो आग होती है, वर्ग ए में आग लगी होती है, उसको किस से बुझाया जाता है? तो श्रेणी ए जो होती है उसमें आता है लकड़ी, कपड़ा, जूट, कपास, इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो किससे बुझाया जा सकता है? जल से बुझाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। बात करूँ मैं फोम प्रकार की, तो फोम प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है वो किसकी जगह को बुझाते हैं? श्रेणी बी प्रकार की आग को हम बुझाते हैं। कार्बन डाई होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होता नहीं वो, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग सी और डी दोनों आग बुझा सकते हैं। तीसरा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन में तांबे के परमाणु की पहली कक्षा में कितने होते हैं? तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 29 होता है। तो इसकी जो पूछ रहा है वो पहली कक्षा में कितने होने चाहिए? तो मैं बता दूं आपको कि आप ये टेबल याद रखना, KLMN, ठीक है, यहाँ तक तो याद कर लेना 4। तो इसमें क्या होता है? पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2, दूसरे में कितने होते हैं? 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। अब ये किस तरह निकालने हैं आपको मैं बताऊं। जो ये होता है 2n², ठीक है, ये होता है प्रत्येक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का। तो जैसे मैं बात करूँ 2 × पहली कक्षा में एक कक्षा, या नंबर ऑफ n का मतलब होता है कक्षा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1, तो 1 को गुना करोगे तो कितना आएंगे? 2, ठीक है। इसी प्रकार जैसे दूसरी कक्षा का और बता देता हूँ मैं। दूसरी कक्षा की बात करूँ मैं, ठीक है, तो दूसरी कक्षा की बात करूँ तो देखो 2n² है, तो 2 × दूसरी कक्षा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 तो बराबर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये दूसरी कक्षा में हो गए, ये पहली कक्षा में हो गए। तो इसी प्रकार तीसरी में पूछे तो बता देना, चौथी में पूछे तो बता देना। और यदि आप ये टेबल याद कर लोगे, ठीक है, ये टेबल याद कर लोगे तो सेम यही होता है, 4 कक्षा तक 5 कक्षा तक आगे जो चलते रहोगे इसी प्रकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 15 नंबर कह रहा है कि आई नियम के अनुसार भवनों में प्रयुक्त कम और मध्यम वोल्टा लाइनों को ऊर्ध्वाधर अंतराल वर्टिकल को कम से कम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या? 2.5। अब मुझे एक बात बताओ कि आपसे मैं यदि इसमें तो क्या पूछा है? ऊर्ध्वाधर, और आपसे मैं पूछूं कि क्षैतिज का क्या होगा, ठीक है, किसका? क्षैतिज का मैं पूछ लूँ आपसे, क्षैतिज का क्या हो जाएगा? तो 1.2 मीटर हो जाता है। ध्यान रखना
37 का यदि आपसे पूछे तो 1.2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत इस्त्री की अपर्याप्त तापन का नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अधिक की एक इस्त्री है, मतलब प्रेस जिसकी बात करते हैं, उसको वो कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो अधिक उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये कौन सा कारण इसमें से नहीं है। तो दोषपूर्ण थर्मोस्टेट हो सकता है, निम्न लाइन वोल्टेज हो सकती है, थर्मोस्टेट की गलत सेटिंग हो सकती है, जबकि विवर्त फ्यूज मतलब ओपन फ्यूज नहीं हो सकता है, गलत। ठीक है, कभी भी टेम्परेचर से क्या होगा, फ्यूज ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 17, 1 एम्पियर घंटा में विद्युत कितना कूलाम होता है, तो 3600 कूलाम होता है। डाटा बेस क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। तो 3600 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डीसी मोटर की स्थिति में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मोटर की गति खालिस्तान होती है और बलागुण खालिस्तान होता है। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, विलोमानुपाती होता है। तो जैसे ही टॉर्क का मान बढ़ता है वैसे गति का मान क्या होता है, कम होता है। बात करूँ मैं, यदि गति का मान बढ़ रहा है तो टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है। तो अब किसकी बात करें, आर्मेचर रिएक्शन होता है। जब आर्मेचर रिएक्शन होता है उस समय क्या होता है कि जो गति होती है उसमें क्या होता है, वर्दी होती है। और जैसे ही वर्दी होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, जैसे मैं बताऊं आपको कि एक मैं बात बताऊं कि इसकी किसी मोटर आर्मेचर रिएक्शन की बात, तो उस समय गति यदि आपकी क्या होगी, गति यदि बढ़ रही है, ठीक है, गति यदि वर्दी हो रही है, तो जो टॉर्क है उसमें क्या हो रहा है, कमी होती जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। 19 नंबर है न्यूमेरिकल। यदि 200 फेरे या 200 टर्न वाली कुंडली में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबक वाहक बल का ज्ञात कीजिए। तो एफ बराबर होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बराबर एन इंटू आई होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 200 इंटू धारा कितनी है, 2, तो कितने हो जाएंगे, 400। ठीक है, टर्न को किस में मापते हैं, टर्न में, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर टर्न में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 एम्पियर टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 20 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसी कुंडली के प्रेरकत्व का लगभग मान याद कीजिए। इसमें से 40 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति 628 ओम प्रतिघात रिएक्टेंस है। ज्ञात क्या करना है, एक्स एल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। तो एल में जब ज्ञात करूँगा तो एक्स एल बराबर 2 पाई एफ हो जाएगा। तो एक्स एल का हमें दिया हुआ है 628 बटा, इसको 2 पाई का मान कितना होता है, 3.14, इसको गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 6.28। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 किलो हर्ट्ज है। तो मैं इसको यहाँ न रख के ऊपर इनमें ले जाता हूँ, तो 10 की घात -3 में रख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहीं रख देता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से मैंने ये पॉइंट उठाता हूँ तो यहाँ 2 जीरो लगा दूँ, तो इसको इन मैंने क्या किया, काट दिया। ठीक है, इसको काट दिया, तो ऊपर क्या बच रहा है हमें। अब फिर मैं 1 जीरो से ये जीरो काट देता हूँ। ठीक है, क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देता हूँ। तो हमारे पास क्या बच गई कि 10 बटा कितना बच रहा है, 10/4। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं कि 2 का भाग 2, तो 2 दूनी 4 पॉइंट, ठीक है, 1 बच गया, 2 पंजू 10, ये क्या है, मिली हेनरी। तो 2.5 मिली हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये हो गया, ए इज़ राइट आंसर। तो ये थे हमारे एनवीएस के 20 क्वेश्चन, टोटल इसमें 60 है। 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन इनमें बड़े हैं, न्यूमेरिकल दिए हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन का लिया है। तो अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कैसा आपको सॉल्यूशन लगा। तो और लाइक, जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ। इसी प्रकार आपके 3 पार्ट में इसको सोल्व कराया जाएगा। और इस पेपर की PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी से बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।